हम लोग देखते हैं एक पॉइंट को कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है या हर जगह पर सेम होता है, इसको समझते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सही है, तो देखो ध्यान से, अभी हमारे पास सोर्स चार्ज था, ठीक है, कैपिटल क्यू। अब ये मान लो कि यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पे कई पॉइंट होगा, ए है, मान लो बी है और ये सी है, ये इसका फील्ड है दिया हुआ, ठीक है। तो क्या सभी पॉइंट पे सेम होगा या अलग अलग होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी पॉइंट पर दो तरीके से इसको शो कर सकते हैं। एक शो कर सकते हैं वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन के टर्म में, और एक कर सकते हैं स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन के टर्म में। एक कैसे? वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन के टर्म में, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। मतलब किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस पॉइंट पर का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब डायरेक्शन जब इंक्लूड हो गया तो वो कैसा फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा हर पॉइंट पे। फंक्शन किसका है? पोजीशन का। मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा? चेंज होगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ को सिंपली आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया तो समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वेक्टर फंक्शन है। एक आपके पास क्या है? स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। ये क्या है? स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? पोटेंशियल के नाम से, ठीक है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये आगे का टॉपिक है। ये पोटेंशियल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं? पोटेंशियल से भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसको दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ किया जाता है। ये जो हम लोग ऐसे कर रहे थे अभी चार्ज, या ये क्या है? ये क्या है? ये सब ये जो लाइनिंग शो कर रहा है एरो, ये है क्या? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया क्यों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। इतनी बात समझ में आया? तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताया जा सकता है। तरीका अलग अलग है लेकिन रिप्रेजेंट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही। तो इसका अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये किसका फंक्शन है? पॉइंट। इसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होने वाला है, ये कंफर्म बात हो गई, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कहने का मतलब अभी हम लोग समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो या फिर आप इसको इंटेंसिटी बोल लो, दोनों बात बराबर है। मतलब सिंपल पॉइंट पर अगर डिस्कशन किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कहलाएगा। ये होता क्या है? जैसे सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, जो कि अभी हम लोग क्या किए? फिक्स्ड किए हुए, मतलब फिक्स्ड लोकेशन पे। इसका मूवमेंट अभी हम लोग नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड है। और किसी पॉइंट R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो कभी भी, अब आप अच्छे से समझ लो कि अगर R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे अगर निकालना है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो वहाँ क्या कंसीडर करेंगे? एक हम लोग टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी हैव टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज Q0। कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब ये Q0 पर देखना क्या है कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन कर रहा है? सोर्स चार्ज कितना फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ से समझो कि इसके बारे में, ये कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। और ये कैसा है? फिक्सस चार्ज है। फिक्सस चार्ज समझ में आता, मतलब इसको एज्यूम कर लिया गया है। तो ये कैसा है? फिक्सस चार्ज है। ये अप्लाई नहीं करेगा किसी भी चार्जेस पर फोर्स, डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन चार्जेस अराउंड इट,
ठीक है, ये अपने चारों तरफ कोई भी चार्जेस रहेगा उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जो चार्जेस उसके अराउंड है, यहाँ क्यू है, मान लो यहाँ क्यू दूसरा होता है, यहाँ पे क्यू होता, वो फोर्स इस पर अप्लाई कर सकता है। बट फोर्स अप्लाइड बाय चार्जेस ऑन क्यू नॉट, बात समझ में आया? ये किसी पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, क्यों? इसलिए इसका रीज़न क्यों है कि ये सब बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, इसको कंसीडर हम लोग करते हैं। आगे जाकर हम लोग देखेंगे इसको +1 कूलम लिया जाता है। तो इस क्यू नॉट के बारे में पूरी बात पता चल गई कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा है, ये एक फिक्स्ड चार्ज है, डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द चार्जेस अराउंड इट, इसके चारों तरफ जो चार्जेस है उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर सभी चार्जेस फोर्स अप्लाई कर सकता है। इतनी बात समझ में आया? तो जब यहाँ पर निकालना तो फोर्स अप्लाई करेगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, यही बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, है ना, उस पॉइंट पर, पी पॉइंट पे जैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट पी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, बिना सोर्स चार्ज के डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर, किसी पॉइंट P या कितना डिस्टेंस पर R पर क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड, उसी पॉइंट पर, देखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन यूनिट पर एट दैट पॉइंट, तो लिख लिए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? क्यू नॉट। कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या एट एनी डिस्टेंस R इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट, पढ़ने का तरीका पहले से मालूम है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गया यहाँ पर? चलो, को एक बेटर वे में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसी को एक और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा जिसमें पूरी बात कही जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिखा जाता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ आर बाई क्यू नॉट। इसका क्या मतलब है, ये हम लोग फॉर्मूला क्यों लिखे? तो ये जो हम लोग बेटर वे में इसको एक्सप्लेन किए, तो इसका लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ ये समझना है। तो इस पूरे पार्ट का सिर्फ ये मतलब है कि क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया कि ये क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल या बहुत ही छोटा क्या है, चार्ज को कंसीडर किया गया है, और इट डज नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो एक बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू एफ बाई कितना आ गया, क्यू नॉट। अब देखो यहाँ से डिफाइन करना हम लोग सीखते हैं कि अगर इफ़ क्यू नॉट इज इक्वल टू +1 कूलम, अगर क्यू नॉट का वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स। मतलब से बात पता चल गया कि अगर क्यू नॉट का वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स किस पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर। मतलब पर यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1, मतलब एक यूनिट वाले टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, बात समझ में आ गया? तो फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो डायरेक्शन ऑफ किसका, फोर्स, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ है, एक चार्ज को हम लोग को ला कर रखते हैं, तो ये तो हम लोग को पता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसमें चार्ज को ला कर रखेंगे, एक फोर्स अप्लाई होगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये कहाँ से आया, पहले अभी हम लोग थोड़ा देर पहले F बाई क्यू नॉट पढ़े थे ना,
तो अब क्यू नॉट नहीं होकर वहां पर कोई एक जनरल चार्ज है एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू ई। तो ये क्या है, फोर्स अप्लाई ऑन अ चार्ज क्यू व्हेन इट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना बात समझ में आया। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हमारे पास गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, चार्ज का साइन दिया हुआ है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, इफ क्यू इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी साइड में फोर्स अप्लाई होगा। देखो फोर्स अप्लाई होगा, क्लियर। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दे दें और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दे दें और चार्ज हमारा निगेटिव होगा, तो अगर चार्ज का वैल्यू निगेटिव होता है तो फोर्स जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स जो अप्लाई होगा इसके ऑपोजिट होगा, एंटी पैरेलल का ये मतलब हुआ। बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल और देते हैं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सही है, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लाकर रख दिया गया, सही है। अब बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो अभी इस पर जो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ें कि चार्ज अगर निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा, तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो ऊपर की तरफ होगा। क्लियर हो रहा है बात। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ का क्या हो गया, न्यूटन, ये हो गया पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जाकर पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, ये भी होता है। वहाँ जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो ये वाला कैसे आया वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो न्यूटन पर कूलम हुआ। ये एक ऐसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट निकालेंगे ड्यू टू अ सोर्स चार्ज या ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at due to a point charge at a distance r suppose, ठीक है। तो हम लोगों के पास चार्ज है सपोज q, ये डिस्टेंस r पर एक पॉइंट दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बोले कि टेक Q नॉट, मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। तो जिस पॉइंट पे निकालना वहाँ पर हम लोग क्या किए, Q नॉट एज्यूम कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, इस पर फोर्स देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास फॉर्मूला है F बाई क्यू नॉट, है ना। तो फोर्स निकाल देते हैं, काम हो जाएगा। अब फोर्स निकालने आता है हम लोगों को, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, F इज इक्वल टू K इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये निकल गया फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकालना उसी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस r पर, क्या हो जाएगा, F बाई क्यू नॉट हो गया। F का वैल्यू पूरा पुट कर दे, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर कितना हो गया क्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया KQ बाई आर स्क्वायर। तो ये जो निकला, ये निकला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इसको अच्छे से लिख देते हैं r, और हो गया 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, ये एट ए डिस्टेंस r निकल गया। इससे जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन क्या निकला कि देखो फॉर्मूला में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में कहीं पर टेस्ट चार्ज का जिक्र नहीं है। देखो Q बाई आर स्क्वायर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू सोर्स चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहीं भी कितना भी वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, सोर्स चार्ज का, सही है ना, सोर्स चार्ज का।
और देखो बताए भी थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दो चीज़ों पे इससे पहले वाले में बात की हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, क्लैरिटी भी हो गया। हाँ लेते हैं कि E इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कैसे करते हैं देखो ध्यान से। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r² ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब इसका फॉर्मूला का यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास गिवन होगा, चार्ज दिया होगा और जितना डिस्टेंस पे निकालने बोलेगा। अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, R = 2 मीटर पे बात कर रहा है कि निकालो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो Q0 लेते थे, फिर हम लोग फोर्स निकालते थे, फिर उसको डिवाइड करते थे Q0 से। ये लफड़ा से आप बच गए। सिर्फ आप क्या करो, अब हम लोग क्या लेना शुरू करेंगे, +1 कूलम। वही Q0 का वैल्यू कितना, +1 कूलम। और ये सिर्फ +1 कूलम किस लिए आया है, सिर्फ ये डायरेक्शन बताने आया है। क्या, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पर देखो, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे सुनना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट। अच्छे से सुनना इसको। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एकदम अच्छे से, ठीक है। जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0। Q का वैल्यू होगा 2 × 10⁻⁶/2 का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये इस्तेमाल करने आ गया। अगर देखो -2 माइक्रोकूलम होता तो यहाँ +1 कूलम लेते, यहाँ P पर। अब देखो ये अट्रैक्ट करता, तो जिधर होगा, जिस साइड में होगा फोर्स का डायरेक्शन उसी साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टेक्निक पता चला कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस साइड में फोर्स का डायरेक्शन उसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम लोग के पास एक दूसरा फॉर्मूला है, F = या E = F/Q। नोट था, चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ दिया वहाँ पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही है। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, फोर्स मालूम होना चाहिए। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। F = क्या है, QE। ये जो है फॉर्मूला उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। बस इसमें याद रखना कि आपको गिवन रहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब स्मॉल q का मैग्नीट्यूड अगर दिया हो, और कोई पूछता है कि फोर्स कितना होगा, डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और भी समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ें, अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन का मतलब तो हम पहले भी समझा चुके हैं, ये क्या होता, वेक्टर सम होता है। सही है। अब यहाँ पर वेक्टर सम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब समझो ध्यान से। सपोज इस पॉइंट पर अगर चार्ज Q है, Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, ये Q3 है, और इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये डिस्टेंस मान लो R1 है, R2 है, और ये क्या है, R3 है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट पे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो सब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q1, लिख देते हैं Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q3। मतलब वेक्टर सम हो गया। इसको हम लोग सिंपल में ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर के हिसाब से ऐड कर सकते। यही है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस अराउंड इट। क्लियर।
अब इसको सुपरपोजिशन को ऐसे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल से देख लेंगे, तुम्हारा पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। देखो ध्यान से, सपोज 2 माइक्रोकूलम का है, एक चार्ज ए पर है, एक है, ये मान लो -3 माइक्रोकूलम का, ठीक है। और ये पॉइंट पी पे निकालना है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज 2 मीटर का है और यहाँ से डिस्टेंस सपोज 1 मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे पहले क्या करेंगे, +1 कूलम लेंगे, फिर शो करेंगे फोर्स का डायरेक्शन। तो प्लस, ये प्लस रिपल करेगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इधर हो गया। ये देखो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इस साइड में हो गया ना। अब यही है सुपरपोजिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, वेक्टर हो गया 180 डिग्री। पूरा रूल लगने वाला है इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, तो ई नेट का वैल्यू एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी का मॉड। सही है। अब ई बी माइनस ई ए कर दें, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो ई बी का वैल्यू ई ए से बड़ा होगा। देखो डिस्टेंस कम है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। डिस्टेंस कम किसका है, बी वाले का। अब इसको वैल्यू रखो 1/4πε0 पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज यहाँ कितना है, 3 × 10⁻⁻6। यहाँ भी साइन नहीं पुट करेंगे, जिस तरीके से फोर्स पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से। 3 × 10⁻6। अब कितना डिस्टेंस हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1/4πε0। ये क्या लगा रहे फॉर्मूला, Q/R² वाला। ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सकता है बहुत सारा हो, तो इसीलिए बोल रहे थे कि कभी भी हम फोर्स में इतना न्यूमेरिकल्स का वीडियोस बनाए। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स वाला क्लैरिटी नहीं होगा न्यूमेरिकल्स का, फिर यहाँ पे मुश्किल है। यहाँ पे देखोगे कितना फास्ट चलेगा, जिसका इलेक्ट्रिक फोर्स का न्यूमेरिकल्स या कूलम्स लॉ पे जितना न्यूमेरिकल्स बताएं वो अगर क्लियर होगा तब तुरंत निकालेंगे। ये सब हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। इससे पहले में फोर्स हुआ करता था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में सारा इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।